वेलकम टू सामाजिक ज्ञान। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। क्लास 5 इंग्लिश पोएम अ माइनर बर्ड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ माइनर बर्ड, नन्ही चिड़िया। आई हैव विश्ड अ बर्ड वुड फ्लाई, मैं चाहता हूँ कि ये चिड़िया उड़ जाए। एंड नॉट सिंग बाय माई हाउस ऑल डे, और पूरे दिन मेरे घर पे गाना न गाए। हैव क्लैप्ड बाय माई हैंड्स एट हिम फ्रॉम द डोर, मैं हाथों से ताली बजाता हूँ दरवाजे पे खड़ा होके। व्हेन इट सीम्ड एज इफ़ आई कुड बियर नो मोर, जब मैं उसे बहुत देर तक बर्दाश्त करता हूँ, उसका गाना गाते हुए उसे देखता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, क्लैपिंग करता हूँ, क्योंकि बियर नो मोर का मतलब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता और झेल नहीं सकता। एक पोयम है जिसमें एक छोटा बच्चा बता रहा है कि जब चिड़िया गाती है कंटिन्यूसली तो उसको इरिटेशन होती है और वो गुस्से में क्या करता है कि उस चिड़िया नहीं चाहता कि चिड़िया उसके घर आके गाना गाए। वो चाहता है कि चिड़िया उड़ जाए, और चिड़िया को उड़ाने के लिए फिर वो क्या करता है, वो अपने डोर पे जाता है, दरवाजे पे जाता है, और वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करता है, ताली बजाता है, ताकि चिड़िया वहाँ से उड़ जाए। द फॉल्ट मस्ट पार्टली हैव बीन इन मी, द बर्ड वॉज नॉट टू ब्लेम फॉर हिज की, एंड ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन वांटिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग। अब वो ये सोचता है कि चिड़िया की गलती है कि वो पूरा दिन मेरा सर खाती है। फिर बाद में वो मतलब रियलाइज़ करता है, द फॉल्ट मस्ट पार्टली हैव बीन इन मी, मुझ में ही कहीं कुछ गलती है। द बर्ड वॉज नॉट टू ब्लेम फॉर हिज की, मैं चिड़िया को उसके गाने के लिए, उसके टैलेंट के लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकता, दोष नहीं दे सकता। एंड ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गलती होगी। इन वॉन्टिंग टू साइलेंट एनी सॉन्ग, अगर हम किसी गाने को चुप करा देंगे तो वो गलत होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है चिड़िया से इरिटेट होकर, और फिर वो ये कह रहा है कि थोड़े टाइम के बाद वो रियलाइज़ करता है कि चिड़िया तो अपना काम कर रही है, मतलब गाना गाना उसका काम या टैलेंट है, और वो एक गाना गा रही है, तो गाने को अगर हम चुप करा देंगे तो वो गाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए वो कोई भी गाना आप साइलेंट रह के कैसे सुन सकते हो या गा सकते हो। तो इसमें हो सकता है कि मेरी भी थोड़ी सी मिस्टेक है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये है छोटी सी चिड़िया की छोटी सी पोएम। इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन आंसर्स, जो ये 3 क्वेश्चन आंसर हैं बेसिकली, नीचे वाले 2 करें या ना करें ऑप्शन है आपका, इनको मैंने आपको यहाँ दिया है। वाई वॉज द स्पीकर अनॉयड, स्पीकर क्यों चिढ़ा हुआ था। द स्पीकर वॉज अनॉयड विद द बर्ड दैट सैंग बाय हिज हाउस ऑल डे, वो उस चिड़िया से चिढ़ा हुआ था जो पूरे दिन उसके घर पे बैठ के क्या करती थी, गाना गाती थी। सेकंड क्वेश्चन है, वट इरिटेटेड हिम द मोस्ट, हाउ डिड ही ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या चीज़ उसे सबसे ज़्यादा चिढ़ाती थी और उसने इस समस्या का समाधान कैसे किया। द थिंग दैट इरिटेट द स्पीकर द मोस्ट वॉज द बर्ड सॉन्ग, ही ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय क्लैपिंग हिज हैंड टू स्केयर द बर्ड अवे। चिड़िया का गाना उसे सबसे ज़्यादा इरिटेट करता था, तो उसने क्लैपिंग बजा के, ताली बजा के चिड़िया को डराना शुरू किया ताकि चिड़िया डर के मारे उड़ जाए। थर्ड क्वेश्चन है इसका, इन द बिगिनिंग हुज फॉल्ट डिड द स्पीकर थिंक इट वाज, हुज फॉल्ट डिड ही थिंक इट वाज लेटर, शुरू में उसे किसकी गलती लग रही थी और बाद में उसे क्या रियलाइज़ हुआ कि किसकी गलती है। इन द बिगिनिंग द स्पीकर थॉट इट वाज द बर्ड्स फॉल्ट, लेटर ही रियलाइज दैट वांटिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग वाज रॉन्ग एंड द फॉल्ट वाज हिज। शुरू में उस बच्चे को लगता था कि सारी गलती इस चिड़िया की है जो पूरा दिन आके मेरे सर पे गाना गाती रहती है घर के आगे बैठ के, लेकिन फिर उसे बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि कोई भी गाना शांत रह के या चुप रह के कैसे गाया जा सकता है, तो उसे लगा कि गलती उसकी खुद की ही है, चिड़िया की नहीं है। थिंक एंड आंसर, सोचो और उत्तर दो। वट वुड यू डू इफ़ द बर्ड केम टू योर हाउस एवरी डे एंड सैंग, वुड यू वॉन्ट टू गो अवे, डिस्कस इन पेयर। आई वुड हैव लव्ड इट इफ़ अ बर्ड केम टू माई हाउस एवरी डे एंड सैंग, आई वुड नॉट वॉन्ट इट टू गो अवे।
मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरे घर पे आए और गाना गाए, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। ये हर एक का अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। डू यू थिंक द स्पीकर क्लैप हिज हैंड बिकॉज ही इंजॉयड द बर्ड सॉन्ग, एक्सप्लेन वाई। आपको लगता है कि स्पीकर खुशी में तालियां बजाता था क्योंकि वो उस सॉन्ग को सुनकर खुश होता था? आंसर, नो, स्पीकर क्लैप्ड हिज हैंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्केयर द बर्ड सो शी फ्लू अवे। ही डज नॉट इंजॉय द बर्ड्स सॉन्ग। वो उसको अप्रिशिएट नहीं करता था, बल्कि उसको क्या था, गुस्सा आता था उसका गाना सुन के, तो इसलिए ताली बजाता था ताकि चिड़िया डर के मारे उड़ जाए। होप यू enjoyed the poem. Like and subscribe Samajik Gyan. Press bell icon, select option all. Thanks for watching.